नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा ना पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 1 मई को आखिर मजदूर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। आखिर 1 मई के जगह पर दूसरे तारीख भी तो फिक्स किया जा सकता था मजदूर दिवस के लिए, लेकिन 1 मई को ही मजदूर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कि आज ये जो है आप लोग के सामने 1 मई है, और 1 मई के बारे में हम सोचे कि जिक्र कर दें आप लोग को कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। हर साल भारत में सभी लोग जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें मजदूर संघ जो हैं उस दिन छुट्टी पर रहते हैं। और मजदूर दिवस मनाने का मुख्य रीज़न था कि मज़दूरों को सप्ताह में छुट्टियां दिया जाए। मज़दूर भी एक इंसान ही है, ना कि वो मशीन है कि जो सप्ताह में 7 दिन काम करे। उनको भी 8 घंटा से 9 घंटा छुट्टी दिया जाए, 8 घंटा छुट्टी दिया जाए, 8 घंटा ड्यूटी दिया जाए और रेस्ट भी करने के लिए टाइमिंग दिया जाए। 8 घंटा से ज़्यादा उनको ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। मज़दूर के लिए भी ये संघ बनाया गया था। इस पर हम लोग एक एक पॉइंट पर जिक्र करेंगे मजदूर दिवस के बारे में, जो एक एक पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि आज है, और पूरे विश्व में कहें कि मजदूर दिवस जो है, मजदूर दिवस की छुट्टी अगर कहा जाए तो पूरे विश्व में ऐसे 80 से 85 देश हैं जहां छुट्टियां मनाई जाती है मजदूर दिवस के अवसर पर। जो कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह सभी चीज़ बंद रहते हैं आज। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे मजदूर दिवस के बारे में कि भारत में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न कारण क्या है कि मजदूर दिवस को लेकर, मजदूर दिवस को लेबर डे भी कहा जाता है, मई दिवस भी कह सकते हैं, श्रमिक दिवस भी कह सकते हैं, या मजदूर दिवस भी कह सकते हैं, श्रमिक दिवस भी कह सकते हैं। ये दिवस जो है टोटल हम बोल सकते हैं। आज की तारीख जो 1 मई है, 1 मई 1/5/2025 आज लेबर डे है। और लेबर डे पर हम कुछ कहना चाहते हैं मजदूर दिवस के अवसर पर कि मजदूर जो है बेचारे, हम उस भारत सरकार को आवाज़ लगा रहे हैं और बिहार सरकार को कि मजदूर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो निचली जाति के वर्ग के व्यक्ति हैं, उन पर इतना कहर क्यों ढाला जा रहा है, उनको इतना क्यों तंग किया जा रहा है। और जो निम्न वर्ग के हैं, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको उच्च देखा जा रहा है और निम्न वर्ग को नीचा गिराया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न मुख्य यही है ना आपके बीच में कि यह मजदूर है, इसको टेल कर साइड में रखा जाए, ये क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मजदूर का भी हक है, मजदूर का भी जीवन जीने का हक है। मजदूर भी एक इंसान ही है, जो अमीर है वो भी इंसान ही है। तो दोनों में फ़र्क क्यों किया जा रहा है, ये भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं सवालात कर रहा हूँ। और ये मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए, क्या मज़दूरों के साथ ही मारपीट किया जाता है? क्या मज़दूरों पर ही गोलियां बमबारी कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, लाठी भाला चार्ज कर सकते हैं? अच्छे वर्ग के लोग हैं, उन पर क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं? क्या मज़दूर इतना हार्ड वर्क करने के बाद में भी वो जीरो के बराबर है? आप समझिए कि जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम करके अपना अन्न उपज कर रहे हैं। कोई भी फसल हो, जब मजदूर का फसल होता है तो मजदूर का फसल 1 रुपये 2 रुपये केजी चला जाता है, 5 रुपये केजी चला जाता है। जैसे आलू है, अभी आलू का रेट मान लीजिए 25-30 रुपये केजी है, और यहीं जब किसान का आलू हो जाता है अपना, तो उसका रेट आप लोग सुनिएगा तो 2 रुपये 4 रुपये केजी। क्या किसान का वैल्यू नहीं है? क्या मजदूर का वैल्यू नहीं है, जो अन्न उपज करके आपको जीवन जीने की एक आधार देता है, जीवन जीने के लिए आगे की बढ़ोतरी करता है, जीवन जीने के लिए आपको अन्न देता है? वो मजदूर का कोई वैल्यू नहीं है ये बिहार सरकार और भारत सरकार के पास। तो इसके खिलाफ हम बोलना चाहते हैं कि मजदूर संघ के जितने भी व्यक्ति हैं, उनका भी हक है, उनको भी अच्छा पेमेंट दिया जाए, उनका भी फसल का रेट अच्छा लगाया जाए। और मजदूर बेचारे, इतना कड़ाके की ठंड गिरती है, धूप गर्मी,
बरसात, हर एक मौसम में वो अपने खेत पर जाकर घूमते फिरते हैं और उसको सींचते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर भी उनको क्या फल मिलता है? जीरो। जीरो, उनका परिणाम जीरो मिलता है, उनका कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसीलिए आज किसान जो हैं ऊब कर, तंग होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या की कारण जो है ये बिहार सरकार और भारत सरकार है, और कोई नहीं है। क्योंकि मजदूर का भी हक है, उसको अच्छा मुहैया कराइए, अच्छा मुनाफा दीजिए उसको, तब तो वो मेहनत करेगा। तो मजदूर दिवस के लिए कि हम बताना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1 मई 1886 को होता है। मजदूर दिवस की शुरुआत जो है 1 मई 1886 ईस्वी को होता है अमेरिकी आंदोलन से। तो अमेरिकी आंदोलन कैसे होता है इसके बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ आप लोग के बीच में। अब अमेरिकी आंदोलन होने का मुख्य रीज़न है, मुख्य कारण है कि अमेरिका और यूरोप दोनों आपस में जब युद्ध छिड़ गया तो अमेरिकी व्यक्ति जो है वहाँ पर मजदूरों ने आंदोलन खड़ा कर दिया, मिल हड़ताल कर दिया, मिल को बंद कर दिया, और संसद की तरफ जो है वो रोटी दो के नारे लगाते हुए बहुत सारे मजदूर जो है, कहिए कि हज़ारों संख्या में मजदूर जो है रोटी दो के नारे लगाते हुए संसद की ओर बढ़ रहे थे, संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। उसमें पुलिसकर्मियों ने ये मजदूरों पर, निहत्थे मजदूरों पर हज़ारों की संख्या में ये गोली चलाना बरसात कर दिया, गोली चलाना प्रारंभ कर दिया ये पुलिसकर्मी। बताइए कि इसमें किसका दोष है? बिहार सरकार की नहीं है, अमेरिका सरकार की नहीं है, भारत सरकार की नहीं है। बताइए तो इसमें दोष किसका है कि निर्दोष एक मजदूर वर्ग पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उसे भूंज देना, मार देना, ये कहाँ का न्याय है? बताइए, क्या ये न्याय है? तो यहाँ देखने के लिए आप लोग को पॉइंट मिल रहा है कि मजदूर के आंदोलन को दबाने के लिए पुलिसकर्मियों ने उन पर गोलियां चला दिया कि मजदूर जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इससे बेटर है कि मजदूर के आंदोलन को दबाया जाए और दबाकर इस पर गोलियां चलाया जाए। और गोलियां चलवा दिया। गोलियां चलाने का रीज़न क्या था कि कहीं मजदूर अपना हक मांग रहे हैं और हक पर उतर गए और हक देना पड़ेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये उच्च वर्ग के व्यक्ति सोचने लगे कि उनको हक नहीं देना है, उनको काम करवाना है, काम करेंगे ज़्यादा और रुपया पैसा जो है हम लोग कम देंगे। 12-12 घंटा काम करवा रहा था, 24-24 घंटा तक, यहाँ तक कि ड्यूटी करवा देता था, 12 से 18 घंटा ड्यूटी करवा देता था, और उसका परिणाम क्या मिलता था? 8 घंटा ड्यूटी कीजिए, वही परिणाम, वही रुपया पैसा मिल रहा था। 12 घंटा ड्यूटी कीजिए, मेहनत कीजिए, वही परिणाम मिलता था। तो क्यों वो करेगा मजदूर वर्ग के व्यक्ति? और मजदूर वर्ग पूरा खड़ा हो गए और खड़ा होकर बोले कि हम लोग का अपना हक चाहिए, हम लोग 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम लोग 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, हम लोग वर्क नहीं करेंगे। और बहुत सारे मजदूर उसमें क्या हो गए थे, बेचारे आंदोलन में मारे गए। अब बताइए कि वो मजदूर मारे गए, उसके घर के व्यक्ति, उसके घर के बाल बच्चा का क्या हुआ होगा, दुर्दशा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हालात है बिहार सरकार, भारत सरकार की, अमेरिकी सरकार की, पूरे विश्व में हम कह रहे हैं कि यही हालात है मजदूरों की। मजदूर का कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं देता है। मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, कोई आपको वैल्यू नहीं देने वाला है। वहीं आप उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, सब आपको थपथपाएगा, पूछेगा। पैसा है तो सब है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मजदूर आज भी ना रहे तो अच्छे अच्छे व्यक्ति का जो है खटिया खड़ा हो जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। तो मजदूर पर शोषण नहीं करना है, मजदूर को बढ़ावा दीजिए। जितना उसका मेहनत कर रहा है, जितना मेहनत कर रहा है, जितना मजदूरी हो रहा है, उतना उसका मजदूरी दीजिए, ना कि उस पर आप शोषण कीजिए, उसको दबाइए, उसको मारिए, उसको पीटिए। ये आपका काम नहीं है कि उसको दबा कर, उसको मार कर, उसको पीट कर आप उसका हक जो है आप छीन लीजिए। एक रिक्शा चालक जो है इतना मेहनत करता है, इतना पसीना गिरा गिरा के रिक्शा चला के ले जाते हैं, आप बोलते हैं कि 10 रुपये की जगह और 5 रुपया देंगे। वहीं एक मॉल में चले जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको इतना पैसा देंगे? वहाँ तो आप दे देते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग पर ही ये शोषण होता है, ये जनता पब्लिक सभी लोग जानती हैं।
तो मजदूर वर्ग पर ये शोषण नहीं करना है। सभी पब्लिक आँख खोल लीजिए, आँख पर जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दा गिरा हुआ है, इस पर्दा को हटा लीजिए कि मजदूर वर्ग पर शोषण नहीं करना है आपको और मजदूर वर्ग पर आवाज़ भी नहीं उठाना है। वही बात आती है 1889 ईस्वी के, तो समाजवादी सम्मेलन होती है। समाजवादी सम्मेलन होती है 1889 ईस्वी में, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी कबूल की जाती है कि सप्ताह में एक दिन का छुट्टी रहेगा, जो कि सप्ताह में वही एक दिन का छुट्टी रहता है संडे के दिन, यानी रविवार के दिन सभी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहते हैं, सभी संस्था जो है बंद रहती है। और ये ज़रूरी भी था कि सप्ताह में एक दिन बंद रखा जाए, वो संडे के दिन रविवार के दिन बंद रहता है, ठीक। उसके बाद काम जो है 8 घंटा ही करेंगे मजदूर वर्ग। ये भी मतलब इस सम्मेलन में, इस समाजवादी सम्मेलन में ये भी फैसला हुआ कि अब जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं वो 8 घंटा ही ड्यूटी करेंगे। 8 घंटा ड्यूटी करके अपना वो छुट्टी पर अपने रूम पर, अपने मकान पर, अपने घर चले जाएंगे। और ये सबसे मजदूर 1 मई जो मजदूर दिवस के शुरुआत हुआ था वो भारत के चेन्नई शहर से हुआ था 1 मई 1923 ईस्वी से, यहीं से शुरुआत होता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग एकजुट होके पूरा मजदूर वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में अवसर पर पूरे मजदूर दिवस को आप लोग उनका सहमति दीजिए, उनको आप लोग वोट दीजिए, उनको मतलब प्रोत्साहित कीजिए, उनको मतलब अपने तरफ से सम्मिलित कीजिए, उनको मनोबल दीजिए, मनोबल बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाइए। ये इसी बात को हम बताने के लिए आप लोग के बीच में आए थे कि वीडियो के माध्यम से बता दें कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है, उस पर क्यों कहर ढाया जाता है, ये टोटल रीज़न आप लोग को बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।